मेरी 5 बरस की छोटी बेटी मिनी बिना बोले पल भर भी नहीं रह सकती। संसार में जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसने केवल 1 वर्ष का समय खर्च किया था। उसके बाद से जब तक वो जागती रहती है, एक पल भी मौन रह के नष्ट नहीं करती। हाँ, उसकी माँ कभी कभार डांट कर उसका मुंह बंद करवा देती है, किंतु मैं ऐसा नहीं कर पाता। चुपचाप बैठी मिनी देखने में इतनी अस्वाभाविक लगती है कि मुझे बहुत देर तक सहन नहीं होता। इसलिए मेरे साथ उसका वार्तालाप कुछ उत्साह के साथ ही चलता है। सुबह मैंने अपने उपन्यास के 17वें परिच्छेद में हाथ लगाया ही था कि मिनी ने आते ही बात छेड़ दी। पिताजी, रामदयाल दरबान काक को कौवा कहता था, वो कुछ नहीं जानता है ना। संसार की भाषाओं की विभिन्नता के संबंध में मैं उसे ज्ञानदान करने के लिए मेरे प्रवृत्त होने से पहले ही वो दूसरे प्रसंग पर चली गई। देखो पिताजी, भोला कह रहा था कि आकाश में हाथी सूर से पानी डालता है, उसी से वर्षा होती है। मैया रे, भोला कैसी बेकार की बातें करता रहता है, खाली बकबक करता रहता है, दिन रात बकबक लगाए रहता है। इस बारे में मेरी हाँ या ना की तनिक भी प्रतीक्षा किए बिना वह अचानक से प्रश्न कर बैठी। पिताजी, माँ तुम्हारी कौन होती है? मन ही मन कहा साली, ऊपर से कहा मिनी जा तू भोला के साथ खेल, मुझे इस समय काम है। तब वह मेरे लेखन के मेज के किनारे मेरे पैरों के पास बैठकर अपने दोनों घुटनों पर हाथ रखकर बड़ी तेजी से अगड़ुम बगड़ुम कहते हुए खेलने लगी। मेरे 17वें परिच्छेद में उस समय प्रताप सिंह कंचनमाला को लेकर अंधेरी रात में कारागार की उच्च वातायन से नीचे बहती नदी के जल में कूद ही रहे थे। मेरा कमरा सड़क के किनारे था। सहसा मिनी अगड़ुम बगड़ुम खेलना छोड़ जंगले की तरफ भागी और जोर जोर से पुकारने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। मैले से ढीले ढाले कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी बांधे, पीठ पर झोली लिए, हाथों में अंगूरों के 2-4 बॉक्स लिए एक लंबा काबुली वाला सड़क पर धीरे धीरे जा रहा था। उसे देखकर मेरी कन्या रत्न के मन में कैसे भाव उठे ये कहना कठिन है। उसने उसको ऊंची आवाज में बुलाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा बस अब पीठ पर झोली लिए एक आफत आ खड़ी होगी। मेरा 17वां परिच्छेद अब पूरा होने से रहा। किंतु मिनी की चीख पर ज्यों ही काबुली वाले ने हंसकर मुंह फेरा और मेरे घर की ओर आने लगा, त्यों ही वो झटपट कर अंतरपुर में भाग गई। उसका नाम निशान भी दिखाई न पड़ा। उसके मन में एक तरह का अंधविश्वास था कि उस झोली के भीतर खोज करने पर उसके समान 2-4 जीवित मानव संतान मिल सकती है। इधर काबुली वाला आकर मुस्कुराता हुआ मुझे सलाम करके खड़ा हो गया। मैंने सोचा, यद्यपि प्रताप सिंह और कंचनमाला की अवस्था अत्यंत संकटापन्न है, तथापि आदमी को घर पर बुला लेने के बाद उसे कुछ ना खरीदना शोभा नहीं देता। कुछ खरीदा, उसके बाद 2-4 बातें हुई। अब्दुल रहमान, रूस, अंग्रेज आदि को लेकर सीमांत प्रदेश की रक्षा नीति के संबंध में बातचीत होने लगी। अंत में उठकर चलते समय उसने पूछा, बाबू तुम्हारी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के भय को समूल नष्ट कर देने के अभिप्राय से उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मेरी देह से सटकर काबुली के चेहरे और झोले की ओर संदिग्ध दृष्टि से देख रही थी। काबुली उसे झोले से किशमिश कुर्बानी निकाल कर देने लगा, पर वो लेने को किसी तरह राजी नहीं हुई। दुगने संदेह से मेरे घुटने से सटकर रह गई। प्रथम परिचय इस प्रकार हुआ।